नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। आदाब। संवाद के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र की, जहां चाचा भतीजे की जंग के बीच नीतीश कुमार खेला करने को तैयार हैं। जी हां, बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से हाजीपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का आगामी 2024 का चुनाव भी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। दरअसल रामविलास पासवान के निधन के बाद इस सीट पर उनके भाई पशुपति कुमार पारस ने 2019 में एनडीए गठबंधन के तहत लोक जनशक्ति पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीत हासिल की। आरोप है कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पीठ पीछे लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान के साथ मिलकर बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कमजोर करने की साजिश की गई। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने भाजपा के कहने पर ही बिहार की अधिकतर विधानसभा सीटों पर गठबंधन धर्म के विपरीत अपने प्रत्याशी उतार कर जनता दल यूनाइटेड को कमजोर करने की साजिश की। नतीजा यह रहा कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी को तो सिर्फ एक सीट मिली, लेकिन जनता दल यूनाइटेड को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि नीतीश कुमार उस वक्त भी मुख्यमंत्री का पद हासिल करने में कामयाब रहे। ये वह राजनीति थी जिसने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आहत किया और राजनीतिक हलके में ये बात मशहूर हो गई कि उन्होंने इसका बदल लेते हुए चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को दो धड़े में बंटवाने में अपना महत्वपूर्ण किरदार निभाया। यानी लोक जनशक्ति पार्टी में टूट में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अहम भूमिका निभाई। आज लोक जनशक्ति पार्टी दो धड़े में बटी है। एक का नेतृत्व रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के हाथ में है, जो दूसरे का नेतृत्व चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस के हाथ में है। अब जबकि लोक जनशक्ति पार्टी दो हिस्सों में बट चुकी है, ऐसे में रामविलास पासवान की परंपरागत सीट हाजीपुर लोकसभा सीट भी अब चिराग पासवान के साथ साथ पशुपति कुमार पारस के लिए चुनौती बनती जा रही है। एक तरफ पशुपति कुमार पारस हाजीपुर लोकसभा का सांसद होने के नाते पुनः इस सीट पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान ने भी हाजीपुर लोकसभा सीट पर अपनी पार्टी के चुनाव लड़ने का संभवतः मन बना लिया है। ऐसे में संभावना यह दिखाई दे रही है कि हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र का 2024 का चुनाव चाचा भतीजे के बीच जंग का मैदान बन सकता है। दूसरी तरफ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जिस नीतीश कुमार को चिराग पासवान ने 2020 के विधानसभा चुनाव में कमजोर करने की साजिश की, वह नीतीश कुमार किसी भी हाल में चिराग पासवान को माफ करने के मूड में दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे में एनडीए के दो ग्रुप चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस की लड़ाई का फायदा नीतीश कुमार आसानी से उठा सकते हैं। यानी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हाजीपुर में महागठबंधन एक मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ रहा है। हाल के दिनों में राज्य में हुई जातीय गणना के परिदृश्य में भी हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र पर सबकी निगाहें हैं। हाजीपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र एक सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है। इसके अंतर्गत हाजीपुर, महुआ, राजापाकर, जंदाहा, महनार, पातेपुर तथा राघोपुर विधानसभा क्षेत्र आते हैं। वर्तमान में लोक जनशक्ति पार्टी के पशुपति पारस यहां से संसद सदस्य हैं। हाजीपुर और लालगंज में भाजपा का कब्जा है, तो महुआ और राघोपुर पर राजद, दो राजापाकर पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है, जबकि महनार से जदयू के उमेश सिंह कुशवाहा विधायक हैं। जातीय आधार पर हाजीपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में यादव, राजपूत, भूमिहार, कुशवाहा, पासवान और रविदास की संख्या सर्वाधिक है। मुस्लिमों की तादाद लगभग 9% बताई जाती है। अति पिछड़ों की भी अच्छी संख्या है, जिनकी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जातीय जनगणना के बाद के नए राजनीतिक परिदृश्य में अगर महागठबंधन को फायदा मिलता है, तो हाजीपुर लोकसभा चुनाव का नतीजा चिराग पासवान के साथ साथ पशुपति कुमार पारस के हाथ से भी निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऐसे और भी विश्लेषण देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे इसी चैनल लोक पंचायत पर। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों परिचितों में शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय दें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।